हरे कृष्ण। वैष्णव गृहस्थ परिवार में पुरुषों का क्या कर्तव्य है? देखिए, हम सबका एक ही कर्तव्य है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है, केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए दिया है। लेकिन हम सब अपराधी हैं भगवान के चरणों में, तो हमने बहुत सारे दोष आ गए हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ आ गई हैं। हम ये जो हमारा कर्तव्य है उसको एक तरफ कर देते हैं और भौतिकवाद बीच में आ जाता है, इंद्रियों का तर्पण बीच में आ जाता है। हमारा वैष्णव हो कोई, जैसे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम का अर्थ क्या है? जिसका आश्रय लेकर के हम भगवत प्राप्ति के पथ में आगे बढ़ें। चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो वानप्रस्थ है, चाहे वो सन्यासी है, सबका काम है भगवत प्राप्ति करना। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैष्णव जो बन जाते हैं उन्होंने भगवत प्राप्ति के पथ को गंभीरता से ले लिया है। आम लोग बेचारे भाग्यहीन, वो गंभीरता से नहीं लेते और वो गृहमेधी बने रहते हैं। गृहमेधी का यही है कि पति पत्नी बच्चे हैं, जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ऐसा करने से घोर नरक में जाना पड़ेगा हमको। ये आम लोग जिनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे भागवत का एक श्लोक है, भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभदेव शिक्षा दे रहे हैं कि नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो पशु पक्षियों को भी उपलब्ध है। अब देखो, सुअर कुत्ता जो हैं उनके लिए माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी और बेटी भी पत्नी। पर मनुष्य शरीर में भी आकर हम यही करते रहते हैं। तो भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं ये इंद्रियों का तर्पण तो मेरे पुत्रों बिड़बुजाम, सुअर कुत्ता, गंदगी खाने वाले जो पशु हैं उनको भी उपलब्ध है। अगर मनुष्य शरीर में आकर के तुम यही करते हो तो फिर तुम इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो। ये तो मनुष्य शरीर किस लिए है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या के लिए मनुष्य शरीर है। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं वो तपस्या है। जैसे सुबह कई वक्त 2 बजे उठ जाते हैं, कई 1 बजे उठते हैं, कई सारी रात जागते रहते हैं, भजन करते हैं, ये तपस्या है। आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है। तो वही ऋषभ भगवान ने कहा तपो दिव्यम। तपस्या से क्या होगा? शुद्ध ये समाज। प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो वैष्णव जो गृहस्थ है उसने इस काम को प्राइमरी तौर पर ले लिया है। इन जनरल लोगों ने नहीं लिया है। इन जनरल लोग जो हैं खाने पीने सोने में लगे हैं और नरकों में जाने की बेचारे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव गृहस्थ उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। जो प्रभुपाद ने कहा है, जो कृष्ण भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके वो मेरी शरण में आ जाए। हमें सब काम छोड़ करके, गृहस्थी भी जा सकता है भगवान के शरण में, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, ब्रह्मचारी भी, सब जा सकते हैं। भगवान के लिए ही जीना चाहिए, भगवान के लिए मरना चाहिए और भगवान के लिए ही सब कुछ करना चाहिए, तभी हमको भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। तो वैष्णव का यही कर्तव्य है, पुरुष का यही कर्तव्य है। वो अपनी, अगर उसने, वैसे तो प्रभुपाद ने ये कहा है कि जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसको इंद्रियों के तर्पण से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी से सन्यासी बनता तो बहुत अच्छा है, लिखा है प्रभुपाद ने ये। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो उसको फिर गृहस्थ आश्रम में जाने का, जो प्रवेश करने का अनुमति दिया गया है। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो एक अनुमति है,
उसमें जाकर के उसने तरीके से रहना है, ग्रह में दिन नहीं बनना। वैष्णव को अपनी पत्नी को भी धाम में ले जाना है, बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी धाम में ले जाना है। और वैष्णव जो गृहस्थी है उस पर 3 आश्रमों का जो उत्तरदायित्व उस पर है, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी और सन्यासी। इन तीनों का ध्यान गृहस्थी को करना होता है। तो वैष्णव गृहस्थ तो बड़ी दूर की बात है, हम सबको वैष्णव बनना है। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थी थे, उनके 11 बच्चे थे, वो महाभागवत थे। एक बच्चा उनका जो है क्या कहते हैं नेष्ठ के ब्रह्मचारी, जो हमारे गुरुदेव के गुरु थे ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद। तो हम सबको अच्छा वैष्णव बनना है। और पुरुष का कर्तव्य है, स्त्री दोनों मिलकर, स्त्री मशीन नहीं है सुख भोगने की। स्त्री जो है वो उसका बड़ा सम्मान है हमारी संस्कृति में। वो हमारी माता है, वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, पत्नी भी है। पत्नी के रूप में भी स्त्री का बड़ा सम्मान बताया है, अपमान नहीं। तो वैष्णव को तो बड़ी सतर्कता से गृहस्थाश्रम में रहना है। और पति पत्नी का संबंध तो केवल संतान के लिए होना चाहिए, सुख भोग के लिए नहीं। तब वो नर्क का द्वार बन जाएगा। वो वैष्णव नहीं है, फिर वो फिर गृहस्थी नहीं है, वो गृहमेदी बन रहा है। केवल संतान के लिए संबंध रखना है। कृष्ण राधा गौ निताय को प्रभुपाद कृपा से जीवन का केंद्र बनाना है और उनके लिए ही वैष्णव को काम करना है। हरे कृष्ण।